कबीर साहब धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं। उनका ग्रंथ आप बीजक पढ़िए, आदि से अंत तक एकदम निर्णय है। धर्म के क्षेत्र में इतना तर्क एक बारगी मिलना मुश्किल है। आंशिक तर्क है और जगह भी है, लेकिन इतना एक बारगी तर्क अद्भुत कबीर की शक्ति थी। खास बात थी उनकी निष्पक्षता और निर्भयता। वो निष्पक्ष थे सब तरफ से और निर्भय थे। सत्य कहते थे, सत्य में जीते थे। डर नहीं था किसी का, कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए सत्य में जिए और सत्य कहे। ये अलग बात है कि कबीर साहब का नाम लेकर के जो पंथ बना, उस पंथ में दोनों प्रकार की बात आई। कबीर साहब के निर्णय की बात भी है, और जैसे पुराण इत्यादि में चलती है बातें, वैसे उसमें भी घुस गई। ये सुविधावादियों ने उसमें भी वही चीज स्थापित कर ली। इसलिए कबीर पंथ के नाम पर तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर जगह निर्णय है, लेकिन कबीर के नाम पर तो निर्णय है। कबीर की वाणी बीजक पढ़िए, उसमें केवल निर्णय है। कबीर पंथ के नाम पर सब जगह निर्णय नहीं। कबीर पंथ के नाम पर भी सस्ते नुस्खे दिए गए, जैसे पुराण वालों ने दिया, अन्य संप्रदाय वालों ने दिया, तैसे कबीर पंथियों की शाखाएं भी कुछ ऐसी ऐसी बात करने लगी। उस सब को देखा देखी लालच बढ़ता है। 2 नंबर का धंधा करने से पैसा बढ़ता है, ऐसे 2 नंबर के प्रचार से धन जन बढ़ता है, लेकिन सत्य नष्ट होता है। यहीं पर अगर ये प्रचार कर दिया जाता, ये लोग लिख देते कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं, वे सिद्ध हैं, जो चाहें सो कर दें, तो बहुत बड़ी भीड़ होती। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से भी लोग आ जाते, क्योंकि सिद्ध की कामना सबको ज्यादा है। जब लोग चर्चा करते हैं कि अमुक महात्मा बड़े अच्छे हैं, तो ज्यादातर पढ़े लिखे और धनी लोग कहते हैं, अच्छा उनमें कौन सिद्धि है? कहीं सिद्धि तो नहीं है, वो बड़े शांत आत्मा है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, फिर महत्व तो नहीं समझते हैं। अगर कोई कहे नहीं तो सिद्ध है, निपुत्री को पुत्र दे सकते हैं, रोगी को रोग निरोग कर सकते हैं, जो चाहें सो कर दें, तब कहते हैं हाँ तब महात्मा सच्चे हैं। और ये झूठे महात्मा का लक्षण है। कोई महात्मा किसी को न निरोगी कर सकता है, न पुत्र दे सकता है, न धन दे सकता है, न नौकरी दे सकता है आशीर्वाद से। महात्मा का काम है उनका जीवन पवित्र हो, और उस पवित्रता का उपदेश समाज को दें, इसी की आवश्यकता है। पुत्र धन तो दुनिया में सबके है ही है, जैसा है तैसा, और कितना मिल जाए तो आदमी संतोष थोड़े हो गए। लेकिन ये 2 नंबर का धंधा धर्म में खूब चलता है। वकील, व्यापारी और राजनेता अपनी झूठाई के लिए बदनाम हैं, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई के लिए प्रशंसित हैं। जितना झूठ बोले धार्मिक लोग, उतनी उनकी प्रशंसा होती है। अंधविश्वास गांव वालों में है, अनपढ़ों में है। लोग कहते हैं, मैं तो देखता हूं शहरी पढ़े लिखे धनी अधिक अंधविश्वास में डूबे हैं। पढ़ा हो अनपढ़ हो, शहरी हो देहाती हो, धनी हो निर्धन हो, इससे मतलब नहीं है। सब जगह अंधविश्वास है और सब जगह विचारवान है। कर्म फल भोग कर्मों के नियम से होता है, उनके अपने नियम है। आप भोजन संतुलित करेंगे तो पेट ठीक रहेगा और शौच साफ होगा, शरीर हल्का रहेगा, स्फूर्ति रहेगी। भोजन ज्यादा करेंगे तो पेट गड़बड़ होगा, कब्जियत बढ़ेगी, टट्टी साफ नहीं होगी, शरीर में गर्मी होगी, नए नए रोग उत्पन्न धीरे धीरे होंगे। बराबर कब्जियत होते होते आदमी अनर्गल चीजें खाता है, जो कम पचती हैं, ऐसी चीजें, गरिष्ठ चीजें मात्रा में ज्यादा बेटाइम बिना भूख लगे खाता है। विवेक विचार नहीं है, असंयम से खाता है और बराबर ऐसा करता है तो कब्जियत उसकी स्थिर हो जाती है।
टट्टी साफ नहीं होती है, और दीर्घ काल में गैस बनते बनते इतना जहरीला वातावरण शरीर में हो जाता है कि जिस अंग को कमजोर पाता है उस पर रोग भयंकर पैदा कर देता है। ये सब शरीर के नियम हैं। सुपाच्य चीज खाओ, भूख लगने पर खाओ, संतुलित खाओ तो बढ़िया रहेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। ये नियम है। ज्यादा भोजन कोई कर ले और कोई नाम जपे तो पचेगा नहीं। गंगा जल पिए तो भी नहीं पचेगा, गुरु का चरणोदक पिए तो भी नहीं पचेगा, चाहे जितने भगवान को मनाए पचेगा नहीं। पचेगा जब संतुलित भोजन करेंगे। इसलिए देवी देवता और भगवान मनाने की जरूरत नहीं है, नियम को समझने की जरूरत है। नियम से चलो, संतुलित खाओ, संतुलित बोलो, संतुलित संयम से सब जीवन के व्यवहार रखो, सुख शांति अपने आप आएगी। कर्म फल भोग ईश्वर देता है, इसका अर्थ यही है कि नियम ईश्वर है, और पुराने ग्रंथों में यही बताया गया है। नियम ईश्वर है। नियम से कर्म फल भोग अपने आप आते हैं। कटहल के पेड़ में कटहल का फल लगता है, अमरूद में अमरूद का, अंगूर में अंगूर का। जैसे कर्म होंगे फल आएंगे। इसमें माफी की गुंजाइश, मैंने पहले कहा, माफी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन माफी कराने के लिए धर्म ग्रंथों में बड़ी बड़ी लिस्टें हैं। इसके लिए भी मैंने कहा कि 18 पुराण और महाभारत से निकाला जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे, जिसमें माफी कराने के लिए बड़े सस्ते सस्ते नुस्खे हैं। चाहे जैसा पाप करो, अमुक नाम जपने से कट जाता है, अमुक मंत्र पढ़ने से तो उतना पाप करता है जितना आप कर नहीं सकते। गायत्री मंत्र का बड़ा दुरुपयोग किया गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में करीब करीब 2500 है, और उसमें एक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है उस प्रकाश स्वरूप सूर्य देवता का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है। ये विश्वामित्र की रचना है और बहुत बढ़िया मंत्र है। सूर्य उगने लगता है, सारी सृष्टि जग जाती है, प्रकाश हो जाता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। ये सूर्य से प्रेरणा ली गई। लेकिन आगे चल करके यह मंत्र द्विजातियों की दीक्षा में चुना गया। जब वर्ण व्यवस्था हुई तो हुआ भाई कि द्विजात नाम जो दोबारा जन्म है, जिसको दीक्षा दी जाए वही दोबारा जन्म। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 का यज्ञोपवीत विधान हुआ दीक्षा देने की, इसलिए इनको द्विज कहते हैं, दोबारा जन्मा। तो यही मंत्र चुना गया और इसमें मिलाया गया ओम भूर्भुवः स्वः। इस प्रकार ये मंत्र स्थिर किया गया। ओम का अर्थ होता है सतरजतम का समुच्चय, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भुव का अर्थ होता है अंतरिक्ष, स्व का अर्थ होता है तारामंडल। तो इस प्रकार ये मंत्र संपन्न हुआ और आगे इसका विज्ञापन बढ़ा। तो इतना वाहियात विचार किया गया कि समाज भटक गया। कहा गया, लिखा गया है कि बेल पेड़ के नीचे बैठ करके कोई 1 महीना गायत्री जप करे तो राज्य की प्राप्ति होगी। ये राजनेताओं को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके गायत्री जप कर ले, बस मंत्री हो जाए। रात भर का पाप सुबह के गायत्री जप से कट जाता है और दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाता है। अगर कोई गुरु पत्नी के साथ दुराचार किया हो, गो हत्या किया हो, ब्रह्म हत्या किया हो, जीव हत्या किया हो, गायत्री का जप करे तो पाप कट जाएगा। ऐसे बहुत बताया गया है। ये गायत्री का दुरुपयोग, राम नाम मंत्र का दुरुपयोग, हर सद्गुण का दुरुपयोग किया गया है। क्यों? आदमी ज्यादातर ऐसे हैं
जो मेहनत नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, संयम से रहना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा पलटा दुराचार करना चाहते हैं, तो कोई मंत्र, कोई नाम, कोई नुस्खा, कोई भगवान, कोई देवता मिल जाए जो उसका सब काम कर दे तो कितना बढ़िया है। इस प्रकार भूल भुलैया में आदमी अपने को रखना चाहता है, और इसी का फायदा 2 नंबर के गुरुओं ने उठाया है। 2 नंबर के गुरु प्रामाणिक हो गए हैं, शास्त्रगत हो गए हैं, शास्त्र सम्मत हो गए हैं। अब शास्त्र जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं, जब उसमें कह दिया गया कि शूद्र अछूत है और शूद्र का धन ब्राह्मण का है, ये शास्त्रगत बात है। इतना बड़ा पाप का काम और ये शास्त्रगत हो गया। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिख दिया गया, घ्नंतम शपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम ना प्रणमेद यथारहम सा पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्धो बद्धस्य दंडस्य न चास्मदीय। ब्राह्मण मारता हो, घ्नंतम कोई ब्राह्मण हो और मार रहा हो, शपंतम शाप देता हो, कट वचन कहता हो, परुषम वदंतम गाली देता हो, यो ब्राह्मणम ना प्रणमेद यथारहम, ऐसे ब्राह्मण का भी जो यथा योग्य प्रणाम और आदर सत्कार नहीं करता है, स पापकृत ब्रह्म दवाग्नि दग्ध हो, वो पापी है, ब्रह्म दावाग्नि से दग्ध है। बद्धस्य दंडस्य न चास्मदीय, उसका वध कर देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हो मेरा नहीं है, ये विष्णु भगवान के मुख से कहलाया गया है। ऐसा विष्णु अगर आज आ जाए तो जेल में जाएगा वो। अगर ऐसा विष्णु आवे और कहे हत्यारे ब्राह्मण की पूजा नहीं करता है, उस शूद्र की हत्या कर देनी चाहिए, तो ऐसा विष्णु जेल में जाएगा। विष्णु भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये विष्णु भगवान का दुरुपयोग किया गया है। कबीर के मुख से कबीर प्रेमियों ने ऐसे शब्द कहलाए हैं जो कबीर कभी नहीं कह सकते हैं। राम के मुख से, कृष्ण के मुख से, बुद्ध के मुख से, महावीर के मुख से उनके अनुगामियों ने ऐसा ऐसा कहलाया है जो कभी वो नहीं कह सकते थे। सब जगह दुरुपयोग हुआ है। अपने अपने महापुरुषों के मुख से ऐसी बात कहलाई गई है जो कभी नहीं वो कह सकते थे। इसलिए शास्त्रों की बात को आंख मूंद करके मानने से काम नहीं बनेगा। विचारवान बने, विवेकी बने, समझदार बने। हमारे पापों को कोई काट नहीं सकता है, कोई भगवान नहीं काट सकता, न कोई देवता काट सकता है, न गुरु काट सकते हैं, हमें ही काटना पड़ेगा। चोरी करते आए थे आज तक, चोरी करना छोड़ दें। व्यभिचार में मन रहा है तो छोड़ दें। झूठ कपट छल में थे तो छोड़ दें। नशा का सेवन करते हैं तो छोड़ दें। हमने ही बुराइयों को पकड़ा है, हमें ही बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, तब वो कटेगा। यह वास्तविकता है। पाप कटवाने की बात जहां तक शास्त्रों में लिखी गई है वो सब 2 नंबर का धंधा है। चाहे किसी प्रामाणिक से प्रामाणिक पुस्तक में लिखी हो, इसकी चिंता मत करो। कहते हैं अरे फलाने महात्मा ने लिखा है, ये झूठ कैसे हो जाएगी? महात्मा की दुहाई क्या देते हैं? हम ये सोचे लिखा क्या है, कहा क्या है। महात्मा होने से क्या होता है? अगर उसने गलत किया उसका महात्मापन और ठीक हो सकता है, लेकिन अगर गलत कहा है तो ठीक नहीं होगा। कोई बात गलत होने से सब गलत तो नहीं, और कुछ सही होने से गलत सही नहीं। जो सही है, गलत है गलत है। ये विवेक होने की आवश्यकता है। उपनिषदों के चिंतकों ने कर्म सिद्धांत पर बात की है, लेकिन आगे चल करके पुराणों में, महाकाव्यों में कर्म सिद्धांत को ढीला कर दिया गया। इसीलिए चरित्र का पतन भयंकर हो गया। आजकल ही आप देखिए कितनी उपासना की जगहों में कीर्तन करते, अखंड पाठ करते हैं, क्या करते हैं, और उसमें शराब चलता है, बीड़ी सिगरेट रख दिया जाता है। पाली जब बदलती है तो उसमें दम मारते हैं।
ये कौन सा धर्म है? एक रामलीला के मैनेजर ने बताया मुझे कि 10 दिन रामलीला हुई और गर्भगृह जहाँ से लोग बन करके आते थे, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, अंगद बन बन करके आते थे, जब वो उखाड़ा गया तो 300 शराब की पन्नियां मिली। जो कोई राम बन के आवे, सीता बन के आवे, रावण बन करके आवे, एक पन्नी चढ़ा के आता था। ये कौन सा धर्म है? कोई राम का नकल कर ले और शराब पी करके आए तो क्षम्य होगा? कोई महात्मा की नकल कर ले, महात्मा कपड़ा पहन ले और दुराचार करे तो क्षम्य हो जाएगा? कभी नहीं क्षम्य होगा। यहां तक कि राम को क्षम्य नहीं हुआ। राम ने बाली को छिप के मारा, ये न्याय नहीं था। श्री राम को कहना चाहिए बाली से कि भाई सुग्रीव मेरा मित्र है, मैं उसको राज दिलाना चाहता हूं, आप सामने खड़े होइए, मैं युद्ध कर रहा हूं। तब युद्ध में मार पाते तो ये न्याय का युद्ध होता। पेड़ के आड़ से छिप करके मारा, ये न्याय विरुद्ध है। पंडितों को इसीलिए बात जमी नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा कि श्री राम आगे श्री कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, क्योंकि उन्होंने बाली को छिप के मारा था। ये पंडितों ने राम को कहा। पंडित हर जगह पोगापंथी नहीं होता है। पंडित, मौलवी, महात्मा कोई भी हो, कोई पोगापंथी हो सकता है और कोई विचारवान हो सकता है। कोई वर्ग, कोई समाज, कोई जात, कोई वर्ण, कोई देश, कोई क्षेत्र दूषित है या पवित्र है, ये कहना गलत है। व्यक्ति दूषित होता है और व्यक्ति पवित्र होता है। जहां समाज है, परंपरा है, वहां अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो पंडितों ने महाराज राम को क्षमा नहीं किया और कहा उनको कर्म फल भोग मिले। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बन के बैठे हैं, ये उनको फल मिला। जब एक वैष्णव संत के पास उनके आश्रम में मैं गया और मेरे मित्र हैं, तो उनके यहाँ जगन्नाथ की मूर्ति भी है। तो जगन्नाथ की मूर्ति लूली होती है, वो मूर्ति ऐसे लूली बैठी है। तो पुजारी ने कहा महाराज ये मूर्ति देख करके मुझे बड़ी करुणा लगती है। मैंने कहा भगवान अपना कर्म फल भोग रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो भी हंस दिए, सब हंसने लगे। तो श्री कृष्ण महाराज को भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। विष्णु जी के विषय में आप सुने ही हैं, वृंदा का सतीत्व उन्होंने नष्ट किया, तो उसके शाप से वे शापित होकर के पत्थर हो गए शालिग्राम। यद्यपि काल्पनिक कथाएं हैं, विष्णु का अर्थ होता है जो सब में प्रविष्ट हो। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। घट घट में जो आत्मा है वो विष्णु है। और विष्णु जिस महिमा से हम कहते हैं चतुर्भुज और जगत पालक, वो वृंदा के साथ दुराचार क्यों करेगा? लेकिन पुराणों में विकृतियां बहुत हैं। आप तो ये खूब सुने हैं कि 52 भगवान विष्णु 52 बन करके बलि को छल लिए। इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। 52 पुराण ही बना 10,000 श्लोकों का। इसकी शुरुआत वेद से है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 2 दर्जन बाद 2 दर्जन बार ये बात आई है। विष्णु के 3 पाद छेप, विष्णु 3 कदम रखते हैं, ये 2 दर्जन बार आया है। मैंने अपने वेद में लिखा है। वेद का पूरा रस समझना चाहें तो मेरी पुस्तक वेद क्या कहते हैं उसको पढ़िए। लेकिन वो बिल्कुल निर्दोष है। उन 12 जगहों में से एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। पंडित लोग इसका कर्मकांड में भी विनियोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। इदम यहाँ पर विष्णु विचक्रमे चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे, पदम पैर, समूढ़मस्य पांसुरे उनके पांस से, धूल से, उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। इसका अर्थ यही होता है कि सूर्य की किरणें
उनके पद हैं सूर्य के, और सूर्य विष्णु है और उसकी किरणें पद हैं, और वो पृथ्वी में पड़ती हैं, अंतरिक्ष में पड़ती हैं और दुलोक में पड़ती हैं। 3 लोक आप सुनते हैं। 3 लोक वैदिक दृष्टि से जमीन है, आकाश है और तारा मंडल है। सूर्य की किरणें इन तीनों में पड़ती हैं। यही 3 कदम रखना है। भारत और विदेश के जितने वैदिक विद्वान हैं एक स्वर से ही अर्थ मानते हैं। सूर्य विष्णु है, विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, और जो प्रवेश करे वो विष्णु है। सूर्य की किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए सूर्य विष्णु है। तो ये 3 कदम रखना ये कोई दोषजनक नहीं है। शतपथ ब्राह्मण एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें पहली बार विष्णु को छलिया बनाया गया है। फिर आगे चल करके 52 पुराण बनाया गया जिसमें 10,000 श्लोक लिखे गए। तो लिखा गया कि विष्णु 52 बन गए और जा करके बलि को छल लिए। कितनी बातें जो वेदों में बिल्कुल शुद्ध हैं पुराणों में खराब कर दी गई हैं। ये पंडितों की गलतियां हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत को देखिए कि पंडितों ने इतना तो किया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण कोई भी हो, अगर गलत वहां आरोपण है तो उसका उन्होंने कहा उनको भी दंड मिला। तो हम लोगों को कैसे नहीं मिलेगा? भोजन चाहे ज्यादा कोई कर ले, साधु कर ले, गृहस्थ कर ले, ज्यादा भोजन कर लेगा तो उसका पेट खराब होगा। साधु कर ले तो नहीं खराब होगा, उसका भी खराब होगा। चोरी करेगा साधु वो भी जेल में जाएगा। इसलिए कर्म के फल भोग सबको है। क्षमा कराने की गुंजाइश कहीं नहीं है। कर्मों को सुधारना यही हमारा कर्तव्य है। इस पर ध्यान दीजिए कुछ मिनट। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हमारा जीवन कर्मों से खड़ा है और हमारी उपलब्धि है कर्मों का सुधार। ये हमारे पैसे ही रह जाएंगे, खाते में रह जाएंगे, बैंक में, घर में गड़ा हुआ वहां रह जाएगा, जमीन जमीन में रहेगी, मकान जमीन पर खड़ा रहेगा, सब कुछ ही रह जाएगा। लब्धापचा बहुन लाभान सुखम भुक्ता चिरान्य रिक्त हस्तश्च नगनश्च या साम मुस्तो यथा। दुनिया में बहुत लाभ पाया और इंद्रियों के सुख भोग बहुत दिनों तक भोगा, लेकिन अंत में क्या हुआ? खाली हाथ नंगे बदन। उसी तरह खदेड़ दिए जाओगे जैसे किसी का सब कुछ छीन करके खदेड़ दिया गया हो नंगे बदन। एक आदमी बहुत धनी हो और सब छीन लिया गया हो, उसके कपड़े भी उतरवा लिए गए हो और नंगे खदेड़ दिया गया हो। ऐसे अंत में दशा आती है। बहुत बड़ा धनी आदमी, अंगूठियां उतार ली जाती हैं, हार सोने का निकाल लिया जाता है, घड़ी निकाल ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं, साधारण कपड़े लपेट करके आग में, गड्ढे में, पानी में रख दिए जाते हैं। पारसी लोग खुले मैदान में रख देते हैं, जानवर खा लेते हैं। ये 4 अंत्येष्ट संस्कार होता है। हमारी उपलब्धि सांसारिक उपलब्धि नहीं है, हमारी उपलब्धि है कर्मों का सुधार। हमारा मन पवित्र होना, वाणी पवित्र होना, कर्म पवित्र होना, ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी प्राप्ति है, ये हमारी सफलता है। ये काम करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है यही काम करने के लिए। कर्मों का सुधार करें, कर्म सुधरेंगे, चित्त निर्मल होगा। निर्मल चित्त में शांति आएगी, परमात्मा की अनुभूति, प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण कल्याण की प्राप्ति। ये शब्द अलग अलग हैं। खुदा की प्राप्ति, अल्लाह की प्राप्ति, शब्द तो सभी बराबर हैं, कोई छोटे बड़े नहीं, और सबका एक ही अर्थ है। शुद्ध चित्त द्वारा जब मनोवृत्ति अंतर्मुख होती है और आत्म शांति मिलती है, आत्म अनुभूति होती है, तो जिसे आप कहते हैं परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति, वही वो दशा होती है। यही जीवन की सफलता है। कर्मों का सुधार करने पर ही होता है।
जितनी बिंदुओं पर मैंने बात कही उन सारे बिंदुओं पर ध्यान दे। पाप पुण्य दो कर्म है। पाप है अपनी मन इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना। पुण्य है अपने मन इंद्रियों को संयमित करना और दूसरों को सुविधा देना। आपको प्रेरणा कोई नहीं देता है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं, संभाल करके चलें। नहीं चलेंगे दुख भोगना पड़ेगा। कोई भगवान कोई गुरु काट नहीं पाएगा। इसलिए अपने कर्मों का सुधार जीवन का कल्याण है। जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन ये ख्याल क्यों नहीं रहता है? इस पर सुबह शाम अकेले में बैठिए, स्वाध्याय कीजिए, ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सब धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ेगा। हरदम जागरूकता रहेगी, सावधानी रहेगी, तब जीवन की पवित्रता एक समान चलेगी। प्रवचन सुन लिए, कहीं कोई बात सुन लिए और फिर जहाँ तहाँ छोड़ दिए तो जीवन बदलेगा नहीं। प्रवचन में तो आपको जगाया जाता है कि जग जाओ और लग जाओ। कोई जग करके लग जाए तब पूरा जगेगा। अभी तो नींद थोड़ी खुली, समझ में बात आई, जो ध्यान दिया और पीछे छोड़ दिया तो काम नहीं बनेगा। लग जाए स्वयं, स्वयं गुरु शरण, संतों की संगत, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सुबह शाम अकेले में बैठ करके मनन, ये सब करने से ये विचार प्रौढ़ होंगे, जिससे कर्म सुधरेंगे और अंतिम लक्ष्य जो परम शांति की प्राप्ति है मनुष्य को प्राप्त होगा।